रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी मैं मदीना मुनव्वरा में हूँ और ये मस्जिद मीक़ात है। और ये मस्जिद मीक़ात व मस्जिद है, ऐसी मस्जिद है जहाँ से जो लोग मदीना से उम्रा के लिए जाते हैं या हज के लिए जाते हैं, इसी जगह से वो लोग नियत करते हैं, ihराम बांधते हैं। जिनको गुस्ल की ज़रूरत होती है गुस्ल करते हैं और बावज़ू होकर 2 रकात सुन्नत अदा करते हैं और वह फिर ihराम में दाखिल हो जाते हैं, या एक उम्रा शुरू कर देते हैं या एक हज शुरू कर देते हैं। और इसी को मस्जिद ज़ुल्हुलैफ़ा भी कहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना से हज को तशरीफ़ ले गए तो यहाँ रुके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 2 रकात नमाज़ पढ़ी और हज की नीयत की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये मदीना मस्जिद नबी से कुछ फ़ासले पर ये वाक़ है, तकरीबन 15 मिनट लगता है मस्जिद नबी से यहाँ पहुँचने में। तो ये मस्जिद मीक़ात है या ज़ुल्हुलैफ़ा आप कह लें। हम लोग अब यहाँ से मक्का के लिए रवाना होंगे। हमारी बसें बाहर खड़ी हुई हैं और अभी ज़ोहर की नमाज़ का ये मंज़र है। माशाअल्लाह हम लोगों ने ज़ोहर की नमाज़ इस मस्जिद में अदा की है। उसके बाद असर की नमाज़ भी हम लोगों ने क़सरन यहाँ पे अदा की है माशाअल्लाह। और इसके बाद हम लोग मक्का के लिए रवाना हो रहे हैं। ये मस्जिद ये मीक़ात है, मस्जिद मीक़ात। अल्लाह ताला आप लोगों को भी तौफ़ीक़ दे। वो जो भी नाज़रीन हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए ताकि वह भी उम्रा की सआदत और हज की सआदत हासिल कर सके। माशाअल्लाह ये पूरा मस्जिद मीक़ात का इलाक़ा है, एरिया है। ख़वातीन के लिए भी नमाज़ पढ़ने की जगह है, मर्दों के लिए भी है। अब हम आपको बाहर से मस्जिद मीक़ात का जो खुशनुमा मंज़र है वो दिखाएंगे और उसके बाद हम अपनी बस में सवार हो जाएंगे और बस इंशाअल्लाह अपने वक्त पे खुल जाएगी मक्का के लिए। अभी चंद दिनों तक हम लोग मदीना मुनव्वरा के अंदर थे और तकरीबन 1 हफ़्ता गुजारने के बाद हम लोग अब मक्का जा रहे हैं। उम्रा की नीयत हम लोग कर चुके हैं और इंशाअल्लाह मक्का पहुँचेंगे, वहाँ तवाफ़ करेंगे, सफ़ा और मरवा की हम लोग सई करेंगे। ये मस्जिद मीक़ात है। ये खजूर के चंद दरख्त भी यहाँ पे हैं माशाअल्लाह। हाँ, मस्जिद मीक़ात के अंदर देखिए। और इसके बगल में पहाड़ भी है जो आपको बीच से नज़र आ रहा होगा। ये सब हमारे दाएं और बाएं वज़ू करने की जगह है, जहाँ जो लोग वज़ू करना चाहते हैं वज़ू कर सकते हैं, गुस्ल करना चाहते हैं गुस्ल कर सकते हैं मस्जिद मीक़ात के अंदर माशाअल्लाह। वज़ू खाना है इधर। ये मस्जिद मीक़ात से हम लोग बाहर आ चुके हैं। ये बाहर का ये इलाक़ा है। सामने जो बसें नज़र आ रही हैं, ज़ुयूफ़ ख़ादिमुल हरमैन अश-शरीफ़ैन अल-मलिक सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और उसी तरह वज़ारत अश-शुऊन इस्लामिया व दावा वल इरशाद, यही वो बसें हैं जिसमें हमें सवार होना। ये पहली बस जो है 1 नंबर की बस है। उसके बगल में जो दूसरी बस है 2 नंबर की, उसमें हम लोगों की जगह है। और ये तमाम बसें हमारे साथ हैं। जो भी बसें यहाँ पर नज़र आ रही हैं एक तरह की और एक ही नाम है, वो सब हम लोग के साथ है। और तकरीबन 250 मुतमिरीन हैं जो मलिक सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ हफ़िज़हुल्लाह की ज़ियाफ़त पर यहाँ उम्रा करने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। ये मस्जिद मीक़ात का बाहरी मंज़र है, आप देख सकते हैं। और ये सारे जो लोग हैं तकरीबन वह ihराम में हैं। ihराम का कपड़ा जो होता है चादर है और इसी तरह जो इज़ार है लुंगी है उसी में होते हैं। और नियत करने के बाद उम्रा और हज का कुछ चीज़ें ऐसी जो पहले हलाल होती हैं वह हराम हो जाती हैं। और फिर उम्रा मुकम्मल करने के बाद ही वज़ारा की गाड़ियाँ लगी हुई हैं माशाअल्लाह। तो हम दुआ करते हैं ममलकत सऊदी अरब के लिए भी कि अल्लाह ताला इस मुल्क को बाक़ी रखे और इसी तरह ये ममलकत ये मुल्क दुनिया में तमाम मुसलमानों की
خیر بھلائی کے لیے اور فلاح و بہبودی کے لیے کام کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ملک سلمان کی حفاظت فرمائے، اسی طرح ان کے ولیعہد محمد بن سلمان حفظہ اللہ کی حفاظت فرمائے، اسی طرح وزیر الشؤون الاسلامیہ جو ہیں ان کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور ان کے تمام جہود کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ سامنے سے یہ ہماری آپ بس بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ 2 نمبر کی بس ہے، اسی میں ہمیں بیٹھنا ہے اور انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد بس کھلے گی اور پھر انشاءاللہ تقریباً 4 گھنٹے کے بعد یہ بس انشاءاللہ مکہ پہنچے گی۔ تو اب ہم بیٹھ رہیں گے اس بس میں اور جزاک اللہ خیر۔